4 डेज हो गए रतन टाटा जी को गए हुए, और इन 4 डेज में यकीन जानो एक पल भी ऐसा नहीं गया जहाँ ये ना लगा हो कि अपने परिवार से कोई चला गया है। वैसे 86 ईयर ओल्ड थे, ओल्ड एज हो चुकी थी और सभी को दुनिया से जाना होता है। तो जिस तरह की उनकी कंडीशन थी कि वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, तो ठीक है, जाने का समय है। पर उनकी जैसी शख्सियत जिसके बारे में इंटरनेट पे कई वीडियोस आ रहे हैं, आई नो कि लोग बहुत भावुक होकर के या फिर किसी और भी मकसद से वीडियोस बनाते होंगे जिसमें वो कहते हैं कि उनकी फैमिली नहीं थी, अकेले थे, जीवन में किसी प्रकार की कमी थी। पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम सभी तो उनकी फैमिली थे, क्योंकि जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिससे मैं कभी मिली नहीं, जो 86 ईयर की लाइफ जीकर इस दुनिया से गए हैं, फिर उनके जाने का इतनी गहराई तक मेरे अंदर एहसास है तो क्यों है? क्या कारण है? मेरे घर में जितने भी प्रोडक्ट्स है, ज़रूरी नहीं कि वो टाटा इंडस्ट्री के ही हों, पर फिर भी एक इफेक्ट है। और पता नहीं क्यों इन 4 दिनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो कहीं से भी एक अधूरी ज़िंदगी नहीं थे, बल्कि वही अपने आप में एक पूरी कंप्लीट जिंदगी थे। लाइफ हो तो रतन टाटा जी जैसी। उनसे पहले भी 2 लोग ऐसे हैं जिनके जाने का मुझे काफ़ी दिनों तक एहसास रहा। एक माइकल जैक्सन थे और लता दी। जब लता दी गई थी तब भी मुझे ऐसा लगा था जैसे उनके साथ मेरा बचपन ख़त्म हो गया, क्योंकि जब छोटी थी तो रेडियो ही होते थे और एक फिक्स टाइम होता था गाने आने का, और उस टाइम के रेडियो पर गाने भी बजते थे तो सिर्फ आशा भोसले जी और लता दी के। और कितना डांस किया है मैंने उन गानों पर, मैं बता नहीं सकती। रोज़, कोई दिन नहीं जाता था। 92 ईयर्स की थी जब वो गई थी, 6 फरवरी। तो मुझे एहसास हुआ था कि आज मेरा बचपन ख़त्म हो गया। माइकल जैक्सन एक अच्छी डांसर थे, डांस करना मुझे हमेशा से अच्छा लगा, और वो 50 ईयर्स की एज में चले गए, तो उनके जाने से भी मैं काफ़ी इफेक्टेड थी। लेकिन रतन टाटा जी जब अब गए हैं तो वो मुझे एक एहसास दिला के गए हैं कि अगर अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, तो खुद के लिए जीने के साथ साथ दूसरों के लिए जीना भी ज़रूरी है। जब आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीते हो तब आपकी लाइफ पूरी होती है, वरना मुझे उनके जाने का इतना एहसास क्यों हो रहा है? बनाए तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही थे, पर दूसरों के लिए सोचा, चैरिटी की। सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं किया उन्होंने। दैट्स व्हाई ही इज रतन टाटा। और इंडिया में वो एक अकेले बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्हें मैं हमेशा से स्टडी करते आई हूँ, और आज उनके जाने से मैं बहुत इफेक्टेड हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी, उनकी फैमिली नहीं थी, उन्होंने ओल्ड एज अकेले गुजारी, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनकी फैमिली हूँ, आप उनकी फैमिली हैं, हम सब उनकी फैमिली हैं, इसीलिए उनके जाने का इतना इफेक्ट हमें है। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है आज बोलने के लिए।
पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि इस बारे में तो बोलना चाहिए। I really pay my gratitude from the bottom of my heart to Ratan Tata जी। मैं उनकी फैमिली हूँ, आप सब उनकी फैमिली, और वो अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ थे जो हमेशा तक याद रह जाएंगे। और अब जब मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है ऐसा, तो वो शायद पहला नाम ऐसा होंगे जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करना पसंद करूँगी। बस और इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं।